दोस्तों नमस्कार। और आज मेरा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं कि सैलरी के रिगार्डिंग। और आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूं कि सैलरी क्या मिलता है और कैसे कैसे है। और आज सैलरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी शुरू करता हूँ। और ये जो ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है ये है हम लोगों का सैलरी स्लिप। और इसमें ये जो सैलरी स्लिप के डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो माइनिंग में दो टाइप्स रहता है, एक है एमआर और दूसरा है डीआर। एमआर में है मंथली रेटेड और डीआर है डेली रेटेड। तो इसमें जो आता है एमआर में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। एमआर में कौन कौन आता है? जो ओवरमैन है, माइनिंग सरदार हैं, ऑफिसर्स हैं, फोरमैन हैं, और जितना ऑफिसर्स रैंक एमटी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग बोलते हैं, और जितना सारे ई2 से शुरू होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ई2 ई3 ई4 जितने सारे ऑफिसर्स रहेंगे वो आते हैं एमआर में। एमआर वालों को अभी छोड़ते हैं, अब हम लोग चले आते हैं डीआर में। तो ऑपरेटर्स टेक्नीशियन, और इसमें हो गया जो जनरल मजदूर, ये जो तीन है ये आ जाता है डेली रेटेड में। तो डेली रेटेड में क्या होता है? डेली रेटेड को डेली बेसिस पे काउंट किया जाता है। तो ये डेली बेसिस जो रहता है उसमें आप लोगों का डेली बेसिस का वो जो बेसिक को फिक्स किया जाता है। तो उस हिसाब से उसको हम डिस्कशन करेंगे कि एक ऑपरेटर नया ज्वाइनिंग करने में कितना सैलरी आता है, पहले इसको डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद कि सीनियर कैसे कितना पैसा कमाते हैं, क्या क्या डिडक्शन है, क्या अर्निंग का प्रोसेस है, क्या क्या अर्निंग को बेटर कर सकते हैं कि हम लोग का सैलरी और बढ़ सकता है, और क्या क्या चीज़ों को हम लोग को ज़्यादा ध्यान रखने से हम लोग का सैलरी और बढ़ सकता है। ये देखिए, लगता है लोगों को कि हम कहीं पे चले जाएं, जैसे कोई भी सेक्टर हो, उसमें क्या होता है कि एक जगह हम लोग सैलरी जो है रहता है फिक्स रहता है। लेकिन यहीं पे जो डीआर में ऑपरेटर हो गया, जो भी टेक्नीशियन हो गया, इसमें क्या है, अब जैसा मेहनत करेंगे आपका सैलरी वैसा बढ़ता जाएगा। तो यहीं पे आपका जो सैलरी है वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं और उसको किस हिसाब से आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका जो सैलरी बढ़ता जाएगा। चलिए अभी ये जो सैलरी स्लिप में आ जाते हैं, ये हो गया सैलरी स्लिप। देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा। जो डीआर है, और डीआर के बारे में थोड़ा सा और बढ़िया से बता देता हूँ। तो इसमें जो टाइप्स है, जैसे जनरल मजदूर के जो टाइप्स है उसको मैं बता देता हूँ। जो पहले नॉर्मल कहीं पे, जैसे कि जिसका जमीन बेसिस पे किसी का नौकरी हो, और किसी को जैसे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में किसी को नौकरी मिले, तो जनरल मजदूर में एंट्री करते हैं। उसमें जनरल मजदूर में क्या होता है, वो उसका प्रमोशन कैसे होगा? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, ठीक। और उसमें केबलमैन भी एक तो पोस्ट है उसका। फिर आप आ जाएंगे टेक्नीशियन में पहले टेक्नीशियन आईटीआई बेसिस पे रहते हैं, तो इनका भी डेली रेटेड रहता है। तो ये कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में ज्वाइन करते हैं। फिर बाद में ये लोग जैसे कुछ साल बाद जैसे प्रमोशन उन लोगों का होता है टेक्नीशियन का, फिर वो फोरमैन हो जाते हैं। जब फोरमैन हो जाएंगे वो एमआर में चले जाएंगे। और आ जाते हैं अभी ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर जब नया ज्वाइनिंग करते हैं वो ऑपरेटर ट्रेनी कैटेगरी 1 में ज्वाइनिंग करेंगे। उनका बेसिक कितना होगा? 1502 रुपया 66 पैसे। तो यहीं से शुरुआत होता है, जैसे ये है। और ऑपरेटर्स में प्रमोशन को भी थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। मैं तो बेसिक बता दिया, फिर प्रमोशन को थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे पहले ये हो गए, जितना भी ऑपरेटर रहते हैं, जैसे ज्वाइनिंग के बाद सब जो ऑपरेटर ट्रेनिंग में ज्वाइन करते हैं, जैसे कि डंपर ऑपरेटर ट्रेनिंग, पेलोडर ऑपरेटर ट्रेनिंग, सोबल ऑपरेटर ट्रेनिंग, जितना है सब में ट्रेनिंग में रहेंगे। फिर उनका सब का बेसिक जो है वो बराबर रहता है 1502 रुपया। अभी आज के डेट में 1502 रुपया 66 पैसे। हम लोग ज्वाइन किए थे 1011 रुपये में ज्वाइन किए थे, और आज हम लोगों का आगे बढ़ गया है। तो आज के डेट में जो ज्वाइनिंग वाले हैं मैं ये बताया। फिर उनका क्या रहता है? पीडीए रहेगा, एसडीए रहेगा, फिर ट्रांसपोर्ट रहेगा। जो है स्क्रीन पे मैं आप लोगों को पूरा दिखा के मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ।
जैसे ऑपरेटर ट्रेनी ज्वाइन करेंगे, उनका जो प्रमोशन है, प्रमोशन को मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ऑपरेटर ट्रेनी 3 साल हो गया, 3 साल सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया, उसमें क्या होगा, ये जो उनको कैटेगरी डी में रखा जाएगा। कैटेगरी डी, उसमें उनको 3% जो 1502 रुपये 66 पैसे है, उसमें 3% ऐड करके उनको कैटेगरी डी में रखा जाएगा। कैटेगरी डी से फिर उनका प्रमोशन हो जाएगा 1 साल के बाद कैटेगरी सी में, फिर उसके 3 साल बाद कैटेगरी बी में आएंगे, फिर उसका 5 साल के बाद कैटेगरी ए में आएंगे, फिर उसका 7 साल के बाद स्पेशल में आएंगे। तो हर जितना सारा प्रमोशन होगा उनका 3% इंक्रीमेंट होता रहेगा, बेसिक के ऊपर 3%। और उसके साथ साथ क्या होगा, जैसे हर साल आता रहेगा, साल में जब आप ज्वाइनिंग किए हैं, आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब जनवरी में ज्वाइन किए हैं, तो ठीक अगले जनवरी जैसे आएगा 3% इंक्रीमेंट होता रहेगा। जो बेसिक में 3% हमेशा इंक्रीमेंट होता रहेगा। हर 5 साल में एक पेमेंट रिवीजन होता है। जो पेमेंट रिवीजन होगा उसको बेसिक में माना जाता है, उसको बेसिक में जोड़ दिया जाएगा और उसी के हिसाब से उसका परसेंटेज बढ़ा के आगे उसका पेमेंट बना दिया जाएगा। तो इस हिसाब से ये बढ़ता जाएगा। तो अब आते हैं ड्यूटी में। तो जो सैलरी स्लिप को हम 2 हिस्सों में हम लोग बांट लेते हैं। उसको कैसे समझते हैं, एक है उसका लेफ्ट साइड में आप लोग देख लीजिए, उसका है अर्निंग सेक्शन, और राइट साइड है उसका डिडक्शन, उसका कटौती है। और जो लास्ट में देखिए उसमें फॉर्म 16 में जो हिस्सा है उसमें दिया जाता है आपका जो इनकम टैक्स का हिसाब में दिया जाता है उसको। फिर उसमें क्या होता है, जैसे अब अर्निंग हो गया और इधर डिडक्शन हो गया, लास्ट में हो जाएगा ग्रॉस में उसका डिडक्शन कितना है वो हो जाएगा, और पूरा लास्ट में हो जाएगा नेट पे। अभी सीधा सैलरी स्लिप में आते हैं हम लोग, और ऊपर में आप लोग देखिए, इसमें जो नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड वो लिखा हुआ है, जो एरिया है वो लिखा हुआ है, यूनिट कहाँ प्लेसमेंट है सब लिखा हुआ है। और उसका जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, जो महीना का ये पेमेंट है, ये जून महीना का, जून 2025 का पेमेंट स्लिप है, इसलिए वहीं पे लिखा हुआ है। एम्प्लॉय कोड को मैं छिपा दिया हूँ क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन मैं उसको हटा दिया हूँ, ये प्राइवेसी है इस वजह से, और नाम को मैं छुपा दिया हूँ। ठीक, उसके बाद ये ऊपर वाला लाइन चला गया, और यहीं पे आप देख सकते हैं ऊपर वाली लाइन में ही लिखा हुआ है उसका बेसिक 1502 रुपये 66 पैसे। फिर आप उसके जस्ट नीचे देख सकते हैं डेली रेटेड एम्प्लॉय बोल के लिखा हुआ है, और CL कितना है, SL कितना है। ये नया ज्वाइनिंग है इसलिए ये EL है ही नहीं। ठीक, फिर हम लोग चले आते हैं सैलरी स्लिप का जस्ट नीचे जो लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड में आप ये देख पा रहे होंगे कि करंट कितना दिन ये ड्यूटी किए हैं, अटेंडेंस कितना दिन का है, ये 25 दिन का है। तो ये पे 25 लिखा हुआ है, और इसमें जो इसका बेसिक है ये वीकली ऑफ 5 दिन का है, लेकिन ये क्योंकि ये संडे के लिए एलिजिबल नहीं है बोल के इसका ये पेमेंट नहीं बना है। इसमें बेसिक है, देखिए बेसिक 37,556.50, उसमें VDA वेरिएबल DA SDA है और HRA है, क्योंकि इनको क्वार्टर नहीं मिला है इसलिए HRA दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी इसमें 718 रुपया है। का पेपर जब जमा कर देंगे तो उसके जगह हर रोज 62 रुपया ऐसा कुछ आता है, लगभग महीने के ऐसे 1800 रुपया लगभग आ जाता है। और स्पेशल अलाउंस दिया है, और अटेंडेंस बोनस। अटेंडेंस बोनस एक चीज़ है ऐसा है जो 3 महीने में एक बार अटेंडेंस बोनस मिलता है, मतलब क्वार्टर में एक क्वार्टर, साल का 4 क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर में 4 बार अटेंडेंस बोनस मिलता है। ये हो गया इसका अर्निंग सेक्शन। ठीक, ऊपर जस्ट लिखा हुआ है अर्निंग, और उसका राइट साइड में चल जाते हैं। इसका राइट साइड में क्या है, CMPF होता है। इनका CMPF का अकाउंट बना नहीं है, इस वजह से CMPF इनका कटा नहीं है। ठीक है, CMPS, ये CMPS मतलब कोल माइंस पेंशन सिस्टम। तो ये कितना कटा है, 3,287 रुपया कटा है। और ये बेनेवलेंट रिकवरी जो है ये 50 रुपया, और CPRMSE ये रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी के लिए ये 1000 रुपया, ये 40,000 कटेगा। ये भी इनका कट रहा है, 1000 रुपया कटा है। प्रोफेशनल टैक्स, वो ये टैक्स होता है हर स्टेट का, ये एक ठो टैक्स रहता है, MP गवर्नमेंट का है, तो ये 208 रुपया कटा हुआ है। फिर चले आते हैं लेफ्ट साइड के नीचे
टोटल ग्रॉस कितना है। टोटल ग्रॉस इनको मिला है 63,152 रुपये 70 पैसे। और ये जो डिडक्शन है जो राइट साइड में दिखाया CMPS बेनेवलेंट फंड, CPRMSE प्रोफेशनल टैक्स, ये मिला के उनका कटा हुआ है 4,545। फिर माइनस कर देंगे तो 58,607 रुपये 70 पैसे इनको ये नेट पे ये अकाउंट में ये वाला चीज़ क्रेडिट होगा। इनका 6 महीना नहीं हुआ है, इस वजह से इनको संडे नहीं मिल रहा है और इनका प्रोबेशन पीरियड अभी चल रहा है। ये प्रोबेशन पीरियड में इनका सैलरी इतना है। जब 6 महीना पूरा हो जाएगा, 6 महीना पूरा होने के बाद इनका संडे अलाउ हो जाएगा, संडे अलाउ हो जाएगा, OT अलाउ हो जाएगा और जो PH बोलते हैं पेड हॉलीडे वो भी अलाउ हो जाएगा। और जो रेस्ट जो मिलता था इनको संडे को, वो क्या हो जाएगा, वीकली एक ठो रेस्ट मिलेगा, तो संडे उसमें डबल हो जाएगा। और जो एक ठो वीकली एक ठो रेस्ट मिलेगा उस दिन पेमेंट 0 हो जाएगा। 26 दिन बेसिक के हिसाब से 26 दिन हो गया, संडे डबल हो गया, उसका 4 दिन, तो टोटल लगभग 30 दिन का। और नो रेस्ट जब हो जाएगा तो ये लगभग 34 दिन का पेमेंट होगा। और संडे के लिए रूल कहीं कहीं पे क्या है, ये हफ्ते में 4 दिन ड्यूटी करना ज़रूरी रहता है, तब जाके संडे मिलता है। और कुछ जगह ऐसा है कि सैटरडे करेंगे तभी संडे अलाउ होता है, नहीं तो क्या होता है, वीक में एक CL एक रेस्ट रहेगा तो भी संडे अलाउ होता है। और यहीं का जो रूल है, यहीं पे आप सैटरडे करेंगे तो ही संडे अलाउ होगा। PH के बारे में बता दे रहा हूँ, जो पेड हॉलीडे बोलते हैं इसको, पेड हॉलीडे साल में 9 ठो है। 9 में इसमें क्या होगा, बेसिक का 3 टाइम्स मिलेगा, बेसिक के साथ DA मिलेगा और ये 3 टाइम्स होता है। जैसे आपका 1,000 रुपया है बेसिक तो 3,000 रुपये मिलेगा, उस हिसाब से आप 1,500 रुपया है, 1,502 रुपया है, उस हिसाब से इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना मिल जाएगा। और जो 9 ठो PH है, 9 ठो PH के बारे में बता देता हूँ। जनवरी 26 हो गया, होली हो गया, अंबेडकर जयंती हो गया, लेबर्स डे हो गया, अगस्त 15 हो गया, जो दशहरा नवमी 10वीं वो हो गया 2 दिन, और गांधी जयंती दिवाली, ऐसा करके 9 दिन है। कहीं कहीं जगह कुछ सब्सिडियरी में ये अलग दिन को भी करते हैं, ये उनके ऊपर रहता है। जो फिक्स्ड है, गांधी जयंती को तो बदल नहीं सकते, वो फिक्स्ड डे में रहेगा। ये जो 6 महीने के बाद इसी दौरान क्या होगा, आपका CETI सेंट्रल एक्सकेवेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहीं पे ट्रेनिंग होगा। जैसे ट्रेनिंग होगा उस समय अब ये नॉर्मल पेमेंट आपको मिल रहा होगा। जैसे मशीन अलॉट हो गया तो आपको क्या मिलेगा, OT मिलना चालू हो जाएगा। तो ओवर टाइम जो बोलते हैं इसको। हमारे यहाँ क्या है, हर रोज़ आप चलाएंगे मशीन तो आपको 2 घंटा OT मिलता है। तो 30 दिन चलाएंगे तो 60 घंटा मिलेगा, और 60 घंटा इसमें लिमिट है। और रूल ये बना दिया गया है इस जगह कि आपको 10 चक्कर लगाएंगे तब जाके आपको OT लिखेंगे, और OT एंगेज करेंगे तभी देते हैं जब आप जो लंच आवर में जो आप चलाते हैं एक्स्ट्रा, इस वजह से OT दिया जाता है। फिर जब आप मशीन चलाने लगेंगे, अब ये डंपर के बारे में हो गया, आप बाकी जो मशीनें हैं उसको जब चलाएंगे तो इसमें क्या होगा, इंसेंटिव भी मिलेगा। नॉर्मल मशीन जैसे प्रोडक्शन मशीन जैसे हो गया, डंपर हो गया, पेलोडर हो गया, सोबेल हो गया, ये सब कुछ चलाएंगे तो ये डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, इसमें प्रोडक्शन इंसेंटिव मिलता है। लेकिन बाकी जो मशीनें हैं जैसे ग्रेडर हो गया, डोजर हो गया, क्रेन हो गया, ये सब में जनरल इंसेंटिव मिलता है। तो जनरल इंसेंटिव 3 महीना में मिलेगा, और ये जो प्रोडक्शन इंसेंटिव ये हर महीना मिलता है, लेकिन इसको रोक के रखते हैं, 2-2 महीने के बाद पेमेंट करते हैं। और OT को भी ऐसे 2-2 महीने में पेमेंट करते हैं। आप 50,000 का OT कर लिए तो 5,000 आपका पेमेंट हो जाएगा, और जो 45,000 जो है आपका रेस्ट रहेगा, और इसको 2 महीने के बाद पेमेंट होगा। इंसेंटिव का स्कीम जो है यहीं पे रखा हुआ है इसका सिस्टम, कि इसके लिए एक तो रूल बुक है। जैसे आप
11 लोड लगाएंगे तब जाके आपका फर्स्ट आवर, द लंच आवर, लास्ट आवर जो है वो मिलेगा। और आइदर वो 11 लोड नहीं हुआ तो आपका फर्स्ट आवर जितना लगाए हैं, लंच आवर जो लगाए हैं, लास्ट आवर लगाए हैं, वो 0 हो जाएगा। तो हमेशा सब कोई कोशिश करता है कि 11 लोड तक लगाने के लिए, उसके ऊपर हो तो और ज़्यादा इंसेंटिव बनता है। तो ये आपकी मेहनत के ऊपर है। अब जितना लोड लगाएंगे, जितना प्रोडक्शन करेंगे, उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। वही चीज़ सोबेल में है कि आप 50 लोड के ऊपर देंगे तब जाके आपका इंसेंटिव बनेगा, नहीं तो आपका इंसेंटिव हो जाएगा 0। लेकिन ओटी जो है, ओटी आपका 2 घंटा लिखा जाएगा। जो आपका बेसिक है वो बेसिक के हिसाब से आपका ओटी भी कैलकुलेशन होता है। ये तो हो गया पहला ज्वाइनिंग। जो नया ज्वाइनिंग किए हैं, ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग ऑपरेटर, उनके बारे में हम देखें। अब चलेंगे हम लोग सीनियर ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। यहीं पे एक सीनियर ऑपरेटर उसी जून महीने की है, जून 2025 का उनका सैलरी स्लिप है। उनका कैटेगरी ए में है और उनका जो बेसिक है 3707.76 पैसा। तो उनका बेसिक बन गया है, वो ड्यूटी किए हैं फुल, तो उनका बेसिक बन गया है 92,694, वीडीए हो गया 18,424, एचडीए हो गया 1663, एचआरए हो गया, क्योंकि वो क्वार्टर नहीं लिए हैं, ये पास से हैं वो, तो उनका एचआरए हो गया 7,415, ट्रांसपोर्ट मिल गया है उनको 1875, नाइट अलाउंस 450, वीकली ऑफ जो संडे ड्यूटी उनको कितना मिला है 40,709 रुपया, और ओटी मिला है जो करंट मंथ का 5,000, और जो रेस्ट बचा था 1,13,850 रुपया, स्पेशल अलाउंस 3,998 रुपया, और अटेंडेंस बोनस मिला है 28,640। ये अटेंडेंस बोनस बेसिक के ऊपर मिलता है। और इनका ग्रॉस गया है कितना 3,15,020 रुपया, और डिडक्शन हो गया 77,330 रुपया, और नेट पे हुआ है इनका 2,37,689 रुपया 79 पैसा। क्वार्टर मिल जाएगा तो आपका जो एचआरए है वो बंद हो जाएगा। उसके जगह क्या होगा कि आपका जो डिडक्शन सेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस रहेगा 1900 लगभग आपका रहेगा बेसिक, तो 500 के आसपास आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस कटेगा। तो गैस का सिलेंडर है वो यहीं पे आपको हर महीने फ्री मिल जाएगा, और वो जितना वो उसका रिम्बर्समेंट है वो लास्ट में सैलरी में मिल जाएगा। ऐसा होता है इसका कैलकुलेशन। मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बता दिया कैसा कैसा मिलता है, क्या होता है, और इसका जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और ये जो आपका इसका पीडीएफ है, पीडीएफ को दे दूंगा, और इसका इमेज फाइल है वो दे दूंगा। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। सैलरी के रिगार्डिंग वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग और मेहनत करेंगे, और यहीं पे आने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे। और आप मेरा तो यही इच्छा है आप लोग भी बढ़िया से पढ़िए और यहीं पे आइए, ज्वाइन करिए और हमारे साथ काम करिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए।